Good morning dear student. How are you बेटा? I hope you are fantastic. बच्चे कल हमने हमारे अतीत भाग 3 का फर्स्ट चैप्टर कैसे कब और कहाँ रीच किया और इसमें हमने अब तक जाना किस तरह भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों ने भारत के देसी शासकों और नवाबों को हराकर भारतीय सत्ता को हासिल कर लिया, यानी कि भारत की मान्यताएं, भारत के मूल्य, भारत के रीति रिवाजों पर यूरोपीय सभ्यता छा गई। भारतीय व्यापार जो चरम सीमा पर था, आज पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में आ गया और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। और आज हम आगे पढ़ेंगे बेटा। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। हाँ जी बेटा, स्रोत क्या होते हैं? स्रोत क्या होते हैं? क्या आप में स्रोत होते हैं? साधन। स्रोत क्या होते हैं? साधन। यानी कि कौन कौन से जो साधन हैं वो इतिहासकार इस्तेमाल करता था अतीत को जानने के लिए। हाँ जी बेटा, आगे है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी कि अंग्रेजी शासन में भी जो रिकॉर्ड तैयार किए गए वो भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यानी कि उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। हाँ जी बेटा, इस बारे में कहने की कोशिश की गई है कि अंग्रेज़ों ने भी भारतीय इतिहास को लिखने की परंपरा को शुरू किया या जारी रखा। जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, उनका मानना था कि यदि हम चीज़ें लिखेंगे तो हमें उस समय की संपूर्ण जानकारी हो सकती है और चीज़ें लिखने के पश्चात हम उन पर अच्छे से वाद विवाद कर सकते हैं। क्या जो हमने लिखा वो सही है या उसमें कुछ कमी रह गई तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। आज भी ऐसा होता है ना बेटा, जब हमारे टीचर हमें नोटबुक बनवाती है, यदि हम नोटबुक समय पर नहीं बनाते तो बाद में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमने दोस्त से लेनी पड़ती है और दोस्त कई बार की बुक्स देते नहीं, नोटबुक देते नहीं, और कई बार उसकी राइटिंग भी हमें समझ नहीं आती। इसीलिए यानी कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए उस चीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी बेटा, अगला पैरा है। अंग्रेज़ों को ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है, लिहाजा उन्होंने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए। हाँ जी बेटा, अभिलेख कक्ष कहाँ होते हैं? अभिलेख कक्ष एक रूम है जहाँ पर पुराने दस्तावेज़ों को संभाल कर रखा जाता है। अभिलेख कक्ष एक रूम है जहाँ पर पुराने दस्तावेज़ों को, पुरानी कॉपियों को, यानी कि अतीत से संबंधित जानकारी, जितने भी पत्र हैं, बुक्स हैं, वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, सचिवालय, कचहरी सबने अपने रिकॉर्ड रूम बनाए होते हैं। यानी कि रिकॉर्ड रूम हर डिपार्टमेंट यानी कि हर कार्यालय में बने होते हैं बेटा, ये बताने की कोशिश की गई है। चाहे वो कचहरी हो, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, महत्वपूर्ण दस्तों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए हैं। अभिलेखागार जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल है हरियाणा में हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र। हरियाणा में हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र में अभिलेखागार हैं, जहाँ हमें इतिहास की या अतीत की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बच्चे आगे पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसा कि ऊपर बैठे अफसरों और प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। हाँ जी बेटा, इस पहरे में कहा गया
कि उस समय एक जैसे मान लो एक राज्य के कमिश्नर ने जो दूसरे को पत्र लिखा तो उसकी भी कॉपियाँ आज भी वहाँ उपलब्ध हैं, यानी कि दो राज्यों के बीच जो आपसी पत्र व्यवहार होता था उसकी भी कॉपियाँ आज उस संग्रहालय में मौजूद हैं। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इन दस्तावेज़ों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई गई थी। आगे पढ़ते हैं बेटा, और इसमें बताया गया है, ये देखो बेटा, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता कि अंग्रेज़ों की सोच इन संस्थानों का कितना महत्व था। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो अभिलेखागार हैं वो आज भी नहीं बनाए गए। अभिलेखागार वो होते हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। सबसे पहला जो अभिलेखागार था 1920 के दशक में बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में। इससे पता चलता है बेटा कि अंग्रेज लोग भी हैं, वो भी पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखते थे। हाँ जी बेटा, आगे है, तकनीक के फैलने से इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई और दस्तावेज़ों की कई प्रतियां बनाई गई। और इसमें बेटा ये बताया गया है कि इस तकनीक के सहारे, यानी कि प्रतिलिपियां क्या होती हैं, जो मूल कॉपी होती है यानी कि कॉपी होती है उसकी फ़ोटोकॉपी जो हाथ से लिखते हैं, कि कई कई कॉपियां बनवाई गई जी। हाँ जी बेटा, जितना चैप्टर आपको रीड करवाया है उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और आपको बेटा आज का होमवर्क ये है कि आपको जितना लेसन करवाया है उस लेसन में से कोई भी 5 क्वेश्चन आंसर अपने आप आपको ढूंढने हैं और उसको अपनी पीएनबी पे लिखने हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, आज तक का लेसन जितना आपको करवाया गया है, आपको उस लेसन में से कोई भी 5 क्वेश्चन और उनके आंसर अपनी जो है पीएनबी पे लिखने हैं, अपनी जितना आपको करवाया गया है उसमें से। ओके बेटा।